सितंबर 2024 से मार्च 2026 तक मार्केट साइडवेज रहा। इस दौरान जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें तकरीबन 22% की गिरावट हुई और मिड कैप इंडेक्स में लगभग 15% तक करेक्शन हो चुका है। लेकिन अब सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने गिरते हुए मार्केट में भी बड़े बड़े फंड हाउसेस स्मॉल कैप और मिड कैप ये दोनों सेगमेंट खरीद रहे हैं और ETF स्पेस में भी इन्हीं दोनों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पराग पारेख ने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कंपनीज को ऐड करना शुरू कर दिया है। सुनील सिंघानिया का कहना है कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप को क्लोजली देखने का टाइम आ गया है। कोटक के हिसाब से भी मिड कैप रीजनेबली वैल्यूड हैं और निप्पॉन इंडिया का मानना है कि कई स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं और वो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में से हैं, इसलिए धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि चारों एक ही बात बोल रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ इशारा कर रहे हैं, या अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप ETF के थ्रू अपॉर्चुनिटी बन रही है? फ्रेंड्स, आज के मार्केट की रियलिटी की बात करें तो स्मॉल कैप सेक्टर में अभी 70% स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न्स में हैं और ग्लोबल टेंशन आए दिन बढ़ती रहती है। कभी ट्रम्प बाबा कुछ बोल जाते हैं, कभी क्रूड के प्राइसेस से अफेक्ट होता है स्टॉक मार्केट। यानी कि देखो, ग्लोबली तो टेंशन रहने वाली है जिसका इम्पैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप पर ज़्यादा पड़ सकता है। पर सवाल ये उठता है कि 2026 के अंदर जो ETF इन्वेस्टर हैं और फंड मैनेजर हैं, दोनों के दोनों इसी सेगमेंट स्मॉल कैप और मिड कैप इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वो क्यों दिखा रहे हैं? अब लास्ट 6 मंथ की हम एक बार ETF की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं। जब मार्केट वोलेटाइल रहा तो आपने देखा होगा कि मिड कैप सेगमेंट के ज़्यादातर रिटर्न्स पूरे सेक्टर के नेगेटिव रहे, लेकिन पिछले 6 महीनों में मिड कैप ETF के रिटर्न्स, बहुत सारे अच्छे ETF के रिटर्न्स पॉजिटिव भी रहे हैं। यानी कि कुछ सेगमेंट और कुछ स्ट्रैटेजीज ने बेटर परफॉर्म किया है। वहीं स्मॉल कैप सेक्टर भी आप देखोगे तो उसके रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप ETF में कुछ ETF जैसे कि HDFC स्मॉल कैप ETF 250 वाला, उसके रिटर्न्स 6 मंथ्स के आप देखोगे तो पॉजिटिव रहे हो। तो फिर यही समझ में आता है कि सेम टाइम सेम मार्केट फिर भी परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखता है। कुछ ETF पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ETF नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमें देखना है कि सेलेक्टिव एक्सपोजर के अंदर आपको कहाँ पर बेटर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। देखो, ETF के अंदर भी आपको सही इंडेक्स, सही एलोकेशन को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो फंड हाउसेस और ETF इन्वेस्टर की रुचि स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर की तरफ बढ़ रही है, उसके कारण जो मुझे समझ में आता है वो पहला है वैल्यूएशन रीसेट। देखो, कोविड के बाद एक ह्यूज रैली आई स्मॉल कैप और मिड कैप में। स्मॉल कैप सेक्टर 540% रिटर्न दे गया और मिड कैप सेक्टर के अंदर ये रिटर्न की परसेंटेज 440% रही। वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव हो जाएंगे अगर इतना रिटर्न मिलेगा। अब करेक्शन के बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 का PE 23.4 के आसपास है और मीडियन PE अगर 5 साल की बात करें तो वो 28.5 है, यानी कि उससे भी हम नीचे चले गए। और मिड कैप 150 की बात करें तो उसका PE अभी 30.9 के आसपास है, जो कि तकरीबन 5 साल के मीडियन PE के आसपास ही है। यानी अब वैल्यूएशन काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी ओवर बुलिश होना सही नहीं रहेगा। डाउन साइड हम ये नहीं कह सकते कि अब थोड़ी रिकवरी आ रही है मार्केट में तो डाउन साइड पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, नहीं। आपको लेकिन अपना पैसा जिन्होंने नहीं लगाया है अब तो लगाना शुरू कर देना चाहिए। दूसरा रीज़न हो सकता है स्मॉल कैप वर्सेस लार्ज कैप रेशो। फ्रेंड्स, ये रेशो बताता है कि स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है या फिर चीप है। अगर रेशो हाई है दैट मीन्स स्मॉल कैप सेक्टर अभी भी एक्सपेंसिव है, और अगर रेशो लो है डैट मीन्स वैल्यूएशन अब कंफर्टेबल है, तो आपको इनकी तरफ रुझान अपने आप आ जाएगा। अभी ये रेशो 20 साल के मीडियन के आसपास है, 20 साल के मीडियन। यही वो फेज़ होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर और ETF इन्वेस्टर धीरे धीरे स्मॉल कैप और मिड कैप में पोजीशन बनाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, इनको होल्ड रखते हैं ताकि हम
आने वाले सालों में जब ये सेक्टर धूम मचा दे तो इसमें से मलाई खा सकें। तीसरा रीज़न रखता है अर्निंग ग्रोथ। लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स होते हैं ना किसी भी सेक्टर के, वो डिपेंड करते हैं उस सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं वो कैसी अर्निंग्स दिखा रही हैं, उनकी अर्निंग्स कितनी ग्रो हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो स्मॉल कैप है वहाँ पर अर्निंग ग्रोथ दिख रही है अराउंड 22 से 24% और मिड कैप में ये अर्निंग ग्रोथ दिख रही है अराउंड 20%। मतलब अंडरलाइंग कंपनीज का बिजनेस स्ट्रांग रहने की उम्मीद है और स्मॉल कैप ETF और मिड कैप ETF डायरेक्टली उसी ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। तो आप ETF के जरिए मिड कैप और स्मॉल कैप में अपनी पोजीशंस लेने का ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या हमें फिर मिड कैप और स्मॉल कैप ETF में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका ओराइजन 5 से 7 साल प्लस है, इतने साल अभी आप स्टॉक मार्केट में रहने वाले हो और आप वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो, तो आप ETF के थ्रू ग्रेजुअली आप अपना एक्सपोजर लेना स्टार्ट कर सकते हो और ये काफ़ी हद तक स्मार्ट डिसीजन होगा। लेकिन अगर आपका देखो नज़रिया ही शॉर्ट टर्म है, 1-2 साल तक अब बस आप मार्केट में टिकोगे, वोलेटिलिटी आपसे नहीं हैंडल होती, थोड़ा सा मार्केट गिरते ही आप पैनिक मोड में आ जाते हो, तो आपके लिए बेहतर होगा कि अभी आप इस सेगमेंट से बाहर ही रहो। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको पूरी सीधी सीधी लाइन में रिटर्न देगा। ऊपर नीचे होना इसका बिहेवियर है, नेचर है। इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये निकल कर आई है एनालिसिस की कि मिड कैप 150 ने हिस्टोरिकली निफ्टी 50 और स्मॉल कैप यानी कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है। और अगर 15 से 20 साल की बात करें तो इतने बड़े लंबे समय में तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों के रिटर्न्स लगभग सेम रहे हैं। मतलब हमेशा आपको ये नहीं कि स्मॉल कैप में जाना सही है, इतना ज़्यादा रिस्क लेना सही है। अगर आपके पास रिस्क एपिटाइट आपका इतना नहीं अलाउ कर रहा तो आप मिड कैप में कंफर्टेबली बैठ सकते हो। तो फ्रेंड्स, वैल्यूएशन अब रीजनेबल लग रहे हैं, अर्निंग्स आउटलुक स्ट्रांग है, स्मार्ट मनी एंट्री ले रहा है, लेकिन इन सभी के बावजूद वोलेटिलिटी अभी भी मौजूद है। इसलिए बेस्ट अप्रोच रहेगी ETF में आप SIP करें या फिर स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग करें, यानी कि बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रखें। इससे क्या होगा, एक तो टाइमिंग का रिस्क नहीं रहेगा। करेक्शन में मार्केट के जो करेक्शंस आएंगे अभी, उनमें आपको बेटर एवरेजिंग मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप ETF प्रेफर करते हैं या म्यूचुअल फंड।